नमस्कार। नोहर डिग्री महाविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं सरिता गर्ग, व्याख्याता हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय पेपर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि आपको पता है, द्वितीय पेपर जो है वो निबंध और भाषा का है। पहला प्रश्न हमारा बालकृष्ण भट्ट के मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में से लिया गया है। तो इसमें मन की दृढ़ता में और हट में अंतर स्पष्ट करना है। तो दृढ़ मन वाले व्यक्ति में जो होती है वो प्रशंसा की आवश्यकता होती है, प्रयत्न से उसमें सफलता मिलती है। और मन की दृढ़ता का प्रभाव और संगति का प्रभाव और मन की दृढ़ता और हट में अंतर। तो दुराग्रह का भाव जो है वो निहित नहीं होता है और हट में दुराग्रह का भाव निहित होता है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध निबंध में व्यक्त विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो निबंध में क्रोध के उत्पन्न होने के कारण, किसी के द्वारा पीड़ित किए जाने पर क्रोध का उत्पन्न होना, क्रोध और प्रतिकार में अंतर। क्रोध में व्यक्ति अंधा होकर सामने वाले को क्षति पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भूमि को देवत्व प्रदान निबंध के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इस निबंध में पृथ्वी को माता के रूप में तथा प्रत्येक नागरिक को उसके प्रति सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। भारतीय सभ्यता के इतिहास में जो नदियों का महत्व है उसके बारे में बताया गया है और भूमि के साथ जन के जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला को स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो पॉइंट है वो विज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग, विज्ञान का उचित प्रयोग, भारतीयों की प्रवृत्ति और नारी के गुण और जीने की कला न आने के जो दुष्परिणाम है उनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, तमाल के झरोखे से निबंध में तमाल वृक्ष के माध्यम से जो उपयोगी विचार है उनको किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो मनुष्य के मन में जीवित रहने की जो दुर्दम्य लालसा है उसका वर्णन और दूसरों के हित का दृष्टिकोण, जातीयता और कर्तव्यपन से दूर आदि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न जो है वो देवनागरी लिपि की विशेषताओं को लेकर है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसका, ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। एक ध्वनि के लिए एक भी संकेत, अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन, उचित लिपि चिन्ह है, संयुक्त वर्ण और मात्राओं का प्रयोग आदि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आलोचना के प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आलोचना शब्द का अर्थ किसी वस्तु या कृति को चारों तरफ से देखना और उसका परीक्षण करना है। आलोचना के दो प्रकार हैं, एक सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना जो होती है वो सिद्धांतों पर आधारित होती है। व्यवहारिक आलोचना में आलोचक का उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक निबंध में से है। तो इसमें से दो महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो नई कविता का है और दूसरा जो है वो भारतीय संस्कृति और नारी, इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आज द्वितीय पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अगर फिर भी प्रश्नों को लेकर किसी प्रकार की समस्या आती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आगामी वीडियो में हम इस पर अपनी चर्चा कर सकें। और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कृपया घर पे रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।